ममता बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हराया गया। चुनाव आयोग विलेन, भाजपा से मिलकर 100 सीटें लूटीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। ममता ने आगे कहा, चुनाव आयोग असली विलेन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटीं। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूंगी। ममता ने आरोप लगाया, भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, 5 पैसेंजर घायल, सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला। हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6108 में मंगलवार को पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया, इससे 5 यात्री घायल हो गए। पावर बैंक एक यात्री के बैग में रखा था। घटना उस समय हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। हादसे के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया, जिससे यात्री घबरा गए। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। कुछ फोटो भी लोगों ने शेयर किए हैं, जिसमें एक महिला को एम्बुलेंस में रखा गया था। क्रू मेंबर्स ने तुरंत फायर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि पावर बैंक ब्लास्ट कैसे हुआ। पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें जांच कर रही है। ट्रंप बोले, 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा, सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे 8 से 9 साल बाद पद छोड़ेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे तो ट्रंप ने कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे, उन्हें काम करना पसंद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी उनके कार्यकाल की शुरुआत ही है और बहुत काम बाकी है। ट्रंप अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी मजाक किया। उन्होंने कहा, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं बुजुर्ग से कहीं ज्यादा जवान हूँ। मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 50 साल पहले होता था। इससे पहले भी ट्रंप कई बार तीसरे टर्म का संकेत दे चुके हैं। दावा, अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से लापता, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। KC-135 स्ट्रैटोटैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक विमान ने उड़ान के दौरान 7700 फीट इमरजेंसी सिग्नल भेजा। यह सिग्नल तब दिया जाता है जब विमान में कोई गंभीर समस्या हो, हालांकि इसमें ईरान की किसी भी भूमिका की बात नहीं कही गई। यह विमान UAE के अल धफ्रा एयर बेस से उड़ा था और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कतर के पास उसका सिग्नल कुछ समय के लिए गायब हो गया। फ्लाइट डेटा के मुताबिक विमान कुछ देर तक आसमान में चक्कर लगाता रहा और फिर नीचे उतरने लगा। कर्ज से परेशान पाकिस्तान ने शराब एक्सपोर्ट शुरू किया, गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान ने 50 साल बाद फिर से दूसरे देशों को शराब बेचना शुरू कर दिया है। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरी ब्रुअरी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट की है। कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर रमीज शाह के मुताबिक अभी शुरुआत में विदेशों में नेटवर्क बनाया जा रहा है और आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी के लिए करीब 50 साल पहले इस्लामिक नियमों का हवाला देकर शराब पर बैन लगाया गया था। इसके बाद शराब का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। हालांकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ छूट थी। IPL फाइनल के वेन्यू पर सस्पेंस, बेंगलुरु में टिकट विवाद से मुश्किल, प्लेऑफ पंजाब और कर्नाटक में बंट सकते हैं। IPL 2026 के फाइनल मैच के वेन्यू को लेकर असमंजस बना हुआ है। आमतौर पर फाइनल डिफेंडिंग चैंपियन के होम ग्राउंड पर होता है, लेकिन बेंगलुरु में राजनीतिक विवाद के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल की संभावना कम लग रही है। BCCI सूत्र ने बताया, नियम के मुताबिक पिछले विजेता को फाइनल की मेजबानी मिलनी चाहिए, लेकिन बेंगलुरु में MLA टिकट का मुद्दा दिक्कतें पैदा कर रहा है। अगर इसका समाधान नहीं निकला तो BCCI फाइनल को किसी दूसरे शहर शिफ्ट कर सकता है। IPL के मौजूदा सीजन का फाइनल मैच 31 मई को खेला जाना है। हालांकि अभी टीम वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया है। प्लेऑफ मुकाबले पंजाब और कर्नाटक के बीच बांटे जा सकते हैं। शिमला में तेज बारिश, मंडी कुफरी में भारी ओलावृष्टि, 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। शिमला के कुफरी, फागू व महासू पीक समेत मंडी और सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई।
इसके बाद जमीन पर ओलों के मोटी परत बिछ गई। कुफरीमहासू में निरंतर 4 दिन से भारी ओलावृष्टि हो रही है। इससे सेब की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहीं राज्य के अन्य भागों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कल भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल इंदौर मेट्रो में 7000 में प्री वेडिंग शूट, फिल्म की शूटिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकेंगे। 15 दिन पहले करानी होगी बुकिंग। भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब प्री वेडिंग शूट, फिल्म की शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन भी किए जा सकेंगे। इसके लिए लोगों को 1 घंटे के 5 से 7,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। 15 दिन पहले बुकिंग भी करानी होगी। नियम और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। सेलिब्रेशन में न तो शराब ले जा सकेंगे और न ही बीड़ी सिगरेट, पटाखे ले जाने पर भी मनाही है। मेट्रो में प्रवेश से पहले स्टेशन पर चेकिंग की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत 5 मई से ही कर दी गई है। बता दें कि भोपाल में मेट्रो का उद्घाटन पिछले साल 20 दिसंबर को हुआ था। इसे 21 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोला गया था। इससे पहले इंदौर में 31 मई 2025 से मेट्रो ट्रैक पर दौड़ने लगी थी। उदयपुर, कोटा समेत 5 जिलों में बारिश, बालोतरा में ओले गिरे, पाली के बाली में अंधड़ से पेड़ गिरे। राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में मौसम बदला। कोटा, उदयपुर, बालोतरा, जालोर, पाली में बारिश हुई। बालोतरा में ओले भी गिरे। आंधी, बारिश और ओले गिरने से पारा एक दिन में 8 डिग्री तक गिर गया। जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 6 मई को भी राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही। जयपुर के जूनियर समर कैंप से बॉलीवुड तक पहुंचे बच्चे 16 मई से 20 जून तक दी जाएगी ट्रेनिंग। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से जूनियर समर कैंप 2026 का आयोजन 16 मई से 20 जून तक किया जाएगा। इस समर कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा निखारने और कला, साहित्य व संस्कृति की विविध विधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। समर कैंप 8 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। इसमें उन्हें म्यूजिक, डांस, नाटक, दृश्य कला और साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समर कैंप में पहले शामिल हुए कई युवा कलाकार अब बॉलीवुड, रंगमंच, म्यूजिक प्रोडक्शन, कोरियोग्राफी और क्रिएटिव राइटिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। समर कैंप में विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क 1000 रुपए से 1500 रुपए तक निर्धारित किया गया है। प्रवेश सीमित रहेगा और चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी 6 मई को सुबह 10 बजे से 9 मई शाम 4 बजे तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जयपुर में थार ने स्कूटी सवार महिला को कुचला, 20-25 फीट दूरी तक घसीटा। गाड़ी के पहले भी ओवर स्पीड के हो चुके चालान। जयपुर के मानसरोवर इलाके में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया। महिला गाड़ी समेत 20 से 25 फीट तक घसीटती गई। महिला की हालत गंभीर है और अभी वह वेंटिलेटर पर है। हादसा विजय पथ स्थित एसबीआई के सामने मंगलवार सुबह 11:36 बजे हुआ। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। विजय पथ मानसरोवर निवासी महिला नेहा श्रीवास्तव स्कूटी से बाजार जा रही थी। घर से निकलने के बाद महिला एसबीआई के पास पहुंची, जहां कट पर टर्न लेते समय सामने आई तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। थार महिला को घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट, रनवे टच कर वापस भरनी पड़ी उड़ान। 7 मिनट बाद हुई सुरक्षित लैंडिंग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट मंगलवार को पहली कोशिश में लैंड नहीं कर पाई। रनवे टच करने के बाद पायलट को गो राउंड करना पड़ा। करीब 7 मिनट बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई, जिससे प्लेन में सवार करीब 150 पैसेंजर्स और क्रू ने राहत की सांस ली, जो बोइंग 737 प्लेन था। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने मंगलवार दोपहर करीब 12:35 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच किया। इस दौरान प्लेन रनवे के काफी करीब पहुंच गया था। टच भी किया, लेकिन अप्रोच पूरी तरह स्थिर नहीं होने के कारण पायलट ने सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत गो राउंड का फैसला लिया। इस प्रक्रिया के दौरान एयरक्राफ्ट को दोबारा ऊंचाई पर ले जाकर रनवे से दूर किया जाता है, ताकि सुरक्षित तरीके से फिर से लैंडिंग की जा सके। डोटासरा बोले, बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया, कहा बीजेपी नेताओं को पूरा भरोसा है राजस्थान चुनाव में धांधली कर लेंगे। जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान में बीजेपी नेताओं को पूरा भरोसा है कि जिस तरह बंगाल में धांधली कर जीते हैं, वैसा ही राजस्थान में कर लेंगे। इसीलिए राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा, जिस तरह बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया, उसी तरह हम राजस्थान में कर लेंगे। जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को डोटासरा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान डोटासरा ने कहा, कान खोलकर सुन लो बीजेपी वालों, हम जान दे सकते हैं लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। डोटासरा ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की गई, वोट लूटकर दादागिरी से सरकार बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनाव आयोग के सहयोग से सत्ता बनाई गई। 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर धोखाधड़ी के 3 बदमाश पकड़े, जेल से छूटते ही की एटीएम ठगी की वारदात। जयपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक्टिव गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक गैंग के हरियाणा, यूपी सहित कई राज्यों में नेटवर्क फैला है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी बुजुर्गों को निशाना बनाकर एटीएम बूथ में धोखाधड़ी करते थे और बाद में खातों से रकम निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उनकी गैंग एसवीएस, सोनू, वीरेंद्र, सद्दाम के नाम से काम करती थी। गैंग के सदस्य भरतपुर के सेवर क्षेत्र में तिराहे के पास एकत्रित होकर वारदात की योजना बनाते थे। इसके बाद किसी शहर को चिन्हित कर वहां पहुंचते और एटीएम बूथ के बाहर खड़े होकर बुजुर्ग महिला पुरुषों को निशाना बनाते थे। रिटायर्ड सीए को 24 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 1 करोड़ ठगे। सीकर में रिटायर्ड सीए को 24 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर 1 करोड़ रुपए ठग लिए गए। साइबर फ्रॉड गिरोह के लोगों ने रिटायर्ड सीए को वीडियो कॉल पर झूठी एफआईआर और कोर्ट कार्यवाही भी दिखाई। बुजुर्ग हनुमान सिंह निवासी टैगोर स्कूल सीकर ने साइबर पुलिस थाने में सोमवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर पुलिस थाने के डीएसपी जीवनलाल खत्री ने बताया, परिवादी हनुमान सिंह ने मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि वे गुरुग्राम में सीए से रिटायर होकर अभी सीकर में रह रहे हैं। उनके पास 1 अप्रैल को अनजान नंबरों से मोबाइल पर कॉल आया। तब वे घर पर अकेले थे, तब फोन काट दिया। इसके बाद व्हाट्सएप पर बदमाश वॉइस कॉल करके धमकी देने लगे। इसके बाद 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान कोर्ट की कार्यवाही सहित ईडी सीबीआई का डर दिखाते हुए 1,03,81,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। कोटा में 6 सेकंड में गिरा 3 मंजिला मकान, 4 मजदूर और 1 बच्चा अंदर थे। कोटा में आज शाम 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। ऐसे में 4 मजदूर और 1 बच्चा अंदर थे। पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी बाहर निकले और जान बचाई। मकान गिरने से 2 पड़ोसी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 1 बाइक, स्कूटी और ठेले भी मलबे में दब गए। घटना गुमानपुरा थाना क्षेत्र के बल्लभबाड़ी स्थित घोसी मोहल्ला की है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य किया। आरटीयू में स्टूडेंट्स अब नहीं होंगे फेल, कोर्स के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री दोबारा कर सकेंगे कोर्स। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति निमित चौधरी ने कहा, अब तकनीकी शिक्षा के स्टूडेंट्स को फेल होने के डर से मुक्ति मिलेगी। वे पसंद के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे। कुलपति चौधरी ने नए एजुकेशन सेशन 2026 से 27 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की मंगलवार को घोषणा की। कुलपति निमित चौधरी ने कहा, स्टूडेंट्स की पढ़ाई, गेम्स में परफॉर्मेंस के आधार पर क्रेडिट उसके अकाउंट में जमा होते रहेंगे। 3 या 4 साल के कोर्स में पहले साल स्टूडेंट अगर एग्जिट करता है, वह कोर्स पूरा नहीं कर पा रहा है, तो पहले साल के 40 क्रेडिट के साथ 4 क्रेडिट उसे और दे होंगे। इसके बाद वह स्टूडेंट एग्जिट ले सकेगा। उसे कोर्स में फेल मानने के बजाय 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 20 साल की युवती को बाल विवाह से मिली मुक्ति। 9 साल की उम्र में हुई थी शादी, बोली आज मैं आजाद हूँ। जोधपुर की रहने वाली 20 साल की युवती को उसके बाल विवाह से मुक्ति मिली है। महज 9 साल की उम्र में समझा के दबाव में उसकी शादी कर दी गई थी। 12 साल बाद जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के जज वरुण तलवार ने युवती के बाल विवाह को निरस्त का फैसला सुनाया है। फैसले के बाद बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने कहा, बाल विवाह की बेड़ियां मुझे कभी मंजूर नहीं थी। डॉक्टर कृति दीदी की मदद से मैंने हिम्मत जुटाई और आज मैं आजाद हूँ। अब अपना भविष्य संवारूंगी। युवती का समाज के दबाव में 2015 में जिले के एक ग्रामीण इलाके में बाल विवाह कर दिया गया था। उस समय युवती की उम्र 9 साल थी। युवती ने बड़े होने पर अपनी इस शादी को नकार दिया। युवती को सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स एडवोकेट कृति भारती से बाल विवाह निरस्तीकरण मुहिम की जानकारी मिली। करीब 1.25 साल पहले कृति की मदद से युवती ने पारिवारिक कोर्ट संख्या 2 में इस शादी से मुक्ति के लिए वाद दायर किया था। घर पर खड़ी स्कूटी का कटा चालान, पीड़ित वकील बोली, फर्जी प्लेट लगाकर घूम रहा व्यक्ति, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में एक महिला वकील के घर में खड़ी स्कूटी का बिना हेलमेट का चालान कट गया।
यातायात पुलिस के कैमरे में कैद तस्वीर से खुलासा हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति फर्जी प्लेट लगाकर घूम रहा है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अब धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जोधपुर के प्रताप नगर निवासी वकील मधु भाटी इंदा पत्नी करण सिंह इंदा की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 7 दिसंबर 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम से उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें बताया गया कि उनके वाहन को बिना हेलमेट चलाते हुए कृषि मंडी मोड़ सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में कैद किया गया है। कैमरे की फुटेज में वाहन पर 2 अन्य व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। पीडब्ल्यूडी एक्सएन की कार से मिला 4 लाख कैश, एसीबी ने घेर कर रुकवाया। एसीबी को पीडब्ल्यूडी एक्सएन की कार से 4 लाख रुपए कैश मिले हैं। एक्सएन की कार में उसका एक साथी भी सवार था। इसके बाद पुलिस ने शाहपुरा का एक्सएन शहजाद खान और उसके एक साथी को डिटेन किया है। एसीबी को बड़ी मात्रा में अवैध राशि के ट्रांसपोर्टेशन की सूचना मिली थी। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय के पास घेराबंदी कर एक कार रुकवाया और इसकी तलाशी ली। कार की तलाशी के दौरान 4 लाख कैश बरामद हुआ। टीम ने इस कैश को जब्त किया है, साथ इस राशि से संबंधित पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने शहजाद खान के जहाजपुर स्थित मकान की भी तलाशी शुरू की है। ये राशि किसकी है और कहां ले गई जा रही थी, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। घर के बाहर से गाय चुराने पर हुआ विवाद, महिलाओं ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर, बाल खींचकर गिराया। भरतपुर में मंगलवार को 2 पक्ष भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें एक महिला का सिर फूट गया और दूसरी के हाथ में चोट आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला मथुरा गेट थाना क्षेत्र के सूरजपुरा कॉलोनी का है। थाने के एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि मीनम पुत्री सांवलिया मीणा और रेखा पत्नी नारायण के परिवार के लोगों में आज सुबह करीब 6 बजे झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दे दी है। एक पक्ष ने दूसरे पर गाय चुराने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। रूसी महिला की पुष्कर में अग्नि तपस्या, पूरे शरीर पर भस्म लगा 9 धूनी के बीच कर रही भगवान शिव की आराधना। पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर खड़ेश्वरी तप करने वाली रूसी नागरिक और नाथ संप्रदाय की साध्वी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ अब अग्नि तपस्या कर रही है। यह साधना रविवार 3 मई से शुरू हुई, जो 25 मई तक चलेगी। पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित श्मशान स्थल अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में यह तपस्या चल रही है। रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3.25 घंटे 9 धूनी के बीच बैठकर शिव साधना और गुरु बीज मंत्र का जाप करती है। यह अन्नपूर्णा नाथ की पहली अग्नि तपस्या है। वहीं गुरु बाल योगी दीपक नाथ की यह 5वीं तपस्या है। राजस्थान बांसवाड़ा में नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता, 9 लोग तैरकर बाहर निकले। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 11 लोग सवार थे। नाविक सहित 9 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। 8 साल का बच्चा और एक युवक लापता है। हादसा अर्थुना थाना क्षेत्र में पांचवाड़ा पंचायत के भैंसाव गांव में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अर्थुना पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। प्रशासन ने तुरंत स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस टीम को बुलाया। जयेश पुत्र कचरा और मानव पुत्र नाथू की तलाश शुरू की। अंधेरा होने से सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यह करीब 4:30 घंटे तक चला। बुधवार सुबह जल्दी फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अलवर में घर में पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए लगनी पड़ी पुलिस फोर्स। अलवर में शहर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पानी का एक कनेक्शन किया गया। कॉलोनी के दूसरे लोग इस कनेक्शन का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते 1 साल से काम रुका हुआ था। अब कलेक्टर के आदेश के बाद काम पूरा किया गया। घटना लाल डिग्गी चौराहे पर हरदेव कॉलोनी की मंगलवार की है। पीड़ित परिवार की महिला संध्या शर्मा ने बताया, 1 साल से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था। मई 2025 में जब सड़क बनी तब हमारी पाइप तोड़ दी गई। जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब पूरा पाइप टूट गया, घर में बिल्कुल पानी आना बंद हो गया। इससे पूरा परिवार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे मजदूर। सवाई माधोपुर में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी के मकानों में रहने वाले परिवारों ने प्रदर्शन किया। साहू नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी से जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में मजदूर मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। इसके बाद एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में बताया कि सीमेंट फैक्ट्री के मकानों पर मालिकाना हक यहां रह रहे मजदूरों और उनके परिवारों का है, जो पिछले 50 सालों से इन मकानों में रहकर इनकी देखभाल और मरम्मत करवा रहे हैं। इन सभी लोगों के पास सभी वैध आईडी और एड्रेस प्रूफ है। साथ ही राज्य सरकार का अलॉटमेंट लेटर है, जिसमें ये मकान साल 2007 में ही उनके नाम कर दिए गए थे, जिस पर तत्कालीन समय के सीमेंट फैक्ट्री मैनेजमेंट जीडीसीएल ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके मजदूर यूनियन की मदद से गलत तथ्य पेश करते हुए स्टे ले लिया था।
माइंस कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे एमएलए रविंद्र भाटी बोले, टेबल पर बात करने आया तो धूजनी छूटेगी। बाड़मेर के गिरल गांव में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार को माइंस कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए पसीना बहाया था, तब मैंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरा खून भी बहा दूंगा। अफसरों को चेतावनी देते भाटी ने कहा, जब मैं टेबल पर बात करने आया तो नीचे 440 वॉट का वायर होगा, फिर धूजनी छूट जाएगी। दरअसल राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड गिरल की ओर से थुम्बली समेत आसपास के इलाकों में जमीन अधिग्रहण कर कोयला खनन किया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। मुकंदरा के जंगल में घूम रही बाघिन ने किया इलाके में अपना पहला शिकार, अपनी टेरिटरी बनाना शुरू किया। कोटा के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में खुले जंगल में रिलीज की गई बाघिन मेट्रिकटन 7 ने पहला शिकार किया है। साथ ही उसने टेरिटरी बनाना भी शुरू कर दिया। बाघिन को 28 अप्रैल को 21 हेक्टेयर एनक्लोजर से खुले जंगल में छोड़ा गया था। शुरुआती फील्ड ऑब्जर्वेशन में सामने आया है कि बाघिन नए क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूम रही है, स्वाभाविक टेरिटोरियल व्यवहार दिखा रही है। टीम को पेड़ों पर स्क्रैच मार्किंग, नाखून के निशान और मूत्र छिड़काव, सेंट मार्किंग के प्रमाण मिले हैं। ये संकेत बताते हैं कि बाघिन अपना इलाका, टेरिटरी बना रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बाघिन ने एनक्लोजर से बाहर आने के बाद सांभर के शावक का शिकार किया। इसे उसकी प्राकृतिक शिकार क्षमता और आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रमाण माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में फिल्म किंग की शूटिंग, शाहरुख दीपिका बीच पर रोमांटिक डांस करते दिखे। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी अपनी अगली फिल्म किंग की शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका में है। केप टाउन के एक बीच से शाहरुख और दीपिका का एक डांस सीक्वेंस शूट करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों सनसेट के समय समुद्र किनारे रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख और दीपिका हल्के रंग के ब्रीजी आउटफिट्स पहने हुए हैं। वे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए अपनी कोरियोग्राफी पूरी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने इस डांस स्टेप को परफेक्ट बनाने के लिए 2-3 बार टेक लिए। हालांकि बीच का वह हिस्सा आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां शाहरुख को देखने के लिए भीड़ मौजूद रही। पूजा हेगड़े ने की थी विजय की जीत की भविष्यवाणी। विजय के सामने व्हाइट बोर्ड पर बताया था कौन जीतेगा चुनाव। थलापति विजय इन दिनों तमिलनाडु चुनाव में अपनी बड़ी जीत को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है। फिल्म जन नायकन की शूटिंग के दौरान पूजा ने विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो अब सच साबित हो गई है। यह वीडियो फिल्म जन नायकन के सेट का है। वीडियो में एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा है चुनाव कौन जीतेगा। पूजा हेगड़े पहले बोर्ड पर लिखा यह सवाल दिखाती हैं और फिर धीरे से कैमरा पीछे खड़े विजय की ओर घुमा देती हैं। कैमरा देखते ही विजय शर्मा जाते हैं और हंसते हुए अपना चेहरा छिपा लेते हैं। कपिल शर्मा शो में मजाक उड़ने पर बोले सुनील पाल, शाहरुख भी ऐसे शो में मजाक बनते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद समय रैना और शो की जमकर निंदा करने के बाद कॉमेडियन सुनील पाल हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे, जहां समय रैना बतौर गेस्ट पहुंचे थे। शो में समय रैना ने सुनील पाल पर कई जोक्स किए और एक बार तो ये तक कह दिया कि आप ब्रश क्यों नहीं करते। बेइज्जती होने के दावे को खारिज करते हुए सुनील पाल ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं उसको बेइज्जती नहीं मानता हूँ क्योंकि वो कॉमेडी शो है और कॉमेडी शो में टांग खिंचाई होती रहती है। अगर सामने आ जाए कोई तो ऐसे मारने काटने तो नहीं दौड़ेंगे, ऐसा तो कोई मन मुटाव नहीं है।